नाज़रीन, किताब मुक़द्दस की तालीमात पर मबनी प्रोग्राम भरपूर ज़िंदगी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का मज़मून है झूठी तालीम के ख़िलाफ़ वार्निंग। खुदावंद यीशु ने परगमन चर्च के खादिम के नाम ख़त लिखा और ख़त में खुदावंद यीशु के पास धोधारी तलवार है और वो चर्च में झूठी तालीम के ख़िलाफ़ वार्निंग देते हैं कि वो झूठी तालीम से बाज आएं, वरना वो जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनसे लड़ेगा। परगमन चर्च कलीसियाई तारीख की टाइम लाइन के मुताबिक 312 से 606 एडी के दौर की अक्कासी करता है और वो स्टेट चर्च का दौर था। तारीख बयान करती है कि रोमी बादशाह कंस्टेंटाइन जंग कर रहा था, तो उसने रात को ख्वाब में देखा कि एक सलीब है और आवाज़ आई कि तू इस निशान के नीचे फतह हासिल करेगा। उसने अपने झंडे पर सलीब का निशान बनाया और वो सलीब के निशान के नीचे जंग जीत गया। जब उसे मालूम हुआ कि सलीब मसीह मजहब का निशान है, तो वो मसीह पर ईमान ले आया और उसने ऐलान किया कि मसीह सिर्फ उसका बचाने वाला नहीं है, बल्कि पूरे रोम का बचाने वाला है। इसलिए रोम के तमाम लोग मसीह पर ईमान लाएं। रोमी बादशाह कंस्टेंटाइन से पहले मसीह होना एक जुर्म समझा जाता था, इसलिए मसीह दुख हटाते थे और कत्ल किए जाते थे। लेकिन कंस्टेंटाइन के दौर में मसीह ना होने से लोग दुख हटाते थे। अब मसीह बिल्कुल महफूज थे। हुकूमत मसीहियों की हर तरह से मदद करती थी। इसलिए रोम में मसीहत तेजी के साथ फैलने लगी और बहुत से बुत परस्त लोग मसीही मज़हब में शामिल हो गए, लेकिन वो अपने बुतों और अपने रस्म रिवाज को भी साथ ले आए। एक तरफ तो ये अच्छी बात मालूम होती थी कि मसीहत तरक्की कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात चर्च के लिए नुकसानदेह थी, क्योंकि लोग मसीह मज़हब में शामिल हो रहे थे, लेकिन उनके मसीह के साथ शख्सी ताल्लुकात नहीं थे, बल्कि चर्च में रोमी कल्चर और वो अपने बुत भी ले आए थे। इसी दौर में चर्च के खादमों ने जुब्बा पहनना शुरू किया। चर्च के लीडर को खुसूसी हैसियत हासिल होती थी और चर्च का लीडर रूहानी लीडर होता था और इलाके का हाकिम भी होता था। उसी दौर में मुर्दों के लिए दुआ भी शुरू हुई और बादशाह चर्च की हर तरह से मदद करता था और ये स्टेट चर्च का दौर था। इस तरह रोम से कैथोलिक चर्च का आगाज हुआ और रोमन कैथोलिक चर्च का नाम इख्तियार किया गया। अब हम परगमन शहर के हालात का मुख्तसर जायजा लेंगे। रोमी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम एशियाई कूचक में परगमन एक दौलतमंद शहर था। परगमन शहर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें तकरीबन 2 लाख किताबें थी और परगमन शहर के लोग किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे। इसलिए परगमन शहर के लोग अपने इल्म और दौलत की वजह से बहुत मगरूर थे। इसके अलावा परगमन शहर में बहुत सी देवी और देवताओं के मंदिर थे और बहुत से लोग उन मंदिरों में पूजा के लिए जाते थे और उनकी पूजा में गैर अखलाकी रसूमात और बदकारी भी शामिल होती थी। उन देवी देवताओं में से सबसे बड़ा शफा का देवता था और वो सांप देवता था। उसके मंदिर में बहुत से सांप रखे हुए थे और उनका जहर निकाला जाता था और लोग दूर दराज का सफर करके शफा हासिल करने के लिए उस मंदिर में पूजा के लिए आते थे और मंदिर के फर्श पर सोते थे और रात को सोते वक्त सांप उनके जिस्म के ऊपर से रेंगते हुए गुजर जाते और वो उम्मीद करते थे कि उनको शफा मिल गई है।
लेकिन परगमन शहर में यीशु मसीह की खुशखबरी पहुंची और बहुत से लोग मसीह पर ईमान ले आए और इस तरह शहर में कलीसिया कायम हो गई और खुदा यीशु ने परगमन शहर की कलीसिया के नाम खत लिखवाया। हम ये खत पढ़ते हैं और परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास दो धारी तेज तलवार है वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। चुनाचे तेरे यहाँ भी बाज लोग इसी तरह निकलियों की तालीम मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई न जानेगा। खुदा यीशु ने परगमन चर्च के पास्टर के नाम खत लिखवाया और मुसन्नफ ने अपना तारफ इन अल्फाज में कराया। आयत 12 में इस तरीके से है, जिसके पास दो धारी तेज तलवार है वो फरमाता है। दो धारी तेज तलवार खुदा के कलाम को जाहिर करती है, क्योंकि इब्रानियों के खत में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आयत 13 में खुदा यीशु फरमाता है, मैं ये जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है। परगमन शहर में बहुत सी देवी देवताओं के मंदिर थे और वो मंदिर हर किस्म की बुराई का गढ़ थे। शैतान बड़े जोरों से शहर में काम कर रहा था। इसके अलावा उनका सबसे बड़ा देवता शफा का देवता था और वो एक बड़ा सांप था। इसलिए परगमन शहर के मसीही ईमानदार सांप देवता को मुकाशवा 12 बाब में बड़े लाल अजधा के तौर पर देखते थे, जो कि शैतान है। इसलिए परगमन शहर को शैतान की तख्तगाह कहा गया है। खुदा यीशु कहते हैं, और तू मेरे नाम पर कायम रहता है, मुझ पर ईमान रखता है, मेरे कलाम पर कायम रहता है, मेरा इकरार करता है और इनकार नहीं करता। जब मेरा वफादार इंतपास शहीद किया गया उस वक्त भी तूने मेरा इनकार नहीं किया बल्कि ईमान पर कायम रहा। लेकिन आयत 14 में है, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे हां बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के साथ ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। बलाम के बारे तौरेत में एक लंबी कहानी है। जब बनी इसराइल मिस्र से निकलकर आ रहे थे तो वो दरियाए यर्दन को अबूर करके मुआब के मैदानों में खैमाजन हुए। लेकिन मुआबी लोग बनी इसराइल से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो तादाद में बहुत ज्यादा थे और मुआब का बादशाह बलक बनी इसराइल से बहुत ज्यादा खौफजदा था। इसलिए बलक ने बिलाम को पैगाम भेजा कि वो आकर बनी इसराइल पर लानत करे, क्योंकि वो जिसको लानत करता था वो उस पर लानत होती थी और जिसको वो बरकत देता था उस पर बरकत होती थी। लेकिन खुदावन ने बिलाम को इसराइल पर लानत करने की इजाजत ना दी और बिलाम इसराइल को बरकत ही देता गया। इसलिए बलक बादशाह बहुत नाराज हुआ और उसने बिलाम से कहा
کہ بنی اسرائیل کو تو نے 7 بار برکت دی ہے اور اس پر لعنت نہیں کی۔ بلعام نبی نے بلک سے کہا کہ اس قوم پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا اور نہ ہی جادو ٹونا اس پر اثر کر سکتا ہے، کیونکہ ان کا خدا بہت زورآور ہے اور وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ بلعام ایک جھوٹا نبی تھا۔ اس نے بنی اسرائیل یعنی خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان کو بدی کی طرف راغب کرنے کے لیے بلک کو تعلیم دی تھی۔ اس نے بلک کو کہا کہ موابی خوبصورت لڑکیاں بنی اسرائیل کے خیموں کے نزدیک جائیں اور وہ اسرائیلی نوجوانوں کو اپنی دوستی میں پھنسائیں اور ان کو اپنے دیوتوں کے مندر میں لا کر دیوتاؤں کی قربانی کا کھانا کھلائیں اور ان سے حرام کاری کریں۔ بنی اسرائیل کا خدا غیور خدا ہے۔ ان کا خدا ان سے ناراض ہو جائے گا اور ان کو چھوڑ دے گا اور وہ کمزور ہو جائیں گے اور یوں تم ان کو برباد کر سکتے ہو۔ بلعام نبی کی تعلیم سے بنی اسرائیل نے 2 قسم کے گناہ کیے۔ انہوں نے بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری بھی کی۔ بلعام نبی نے دولت کے لالچ میں بلک بادشاہ کو یہ تعلیم دی تھی۔ خداوند یسوع نے پرگمن کی کلیسیا کو وارننگ دی تھی کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پرگمن چرچ میں بعض جھوٹے استاد دولت کے لالچ میں جھوٹی تعلیم دے رہے تھے اور کلیسیا کو برباد کر رہے تھے۔ اسی طرح بعض لوگ چرچ میں نکلیوں کی تعلیم ماننے والے ہیں۔ یہ بھی ایک بدعتی جماعت تھی اور جھوٹی تعلیم دیتی تھی۔ انہوں نے چرچ میں معاشرے کے رسم و رواج داخل کر لیے تھے اور وہ 1 سے زیادہ شادیوں کو جائز قرار دیتے تھے۔ چرچ کے خادموں کو بلند مقام حاصل تھا اور وہ اپنے آپ کو خادم کی بجائے حاکم سمجھتے تھے اور کلیسیا کی ان تک رسائی نہیں ہوتی تھی۔ خدا یسوع نے ان کو وارننگ دی، پس توبہ کرو اور جھوٹی تعلیم سے باز آؤ، نہیں تو میں تیرے پاس آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ یسوع کے منہ کی تلوار خدا کا کلام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ورنہ میں اپنے منہ کے کلام سے تمہاری عدالت کروں گا اور تمہیں سزا دوں گا۔ اس دور میں بھی چرچ میں یہ تمام مسائل موجود ہیں۔ بہت سے چرچ کے خادم اپنے آپ کو چرچ سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ وہ خادم نہیں بلکہ حاکم کے طور پر چرچ پر حکومت کرتے ہیں اور عام عوام کی ان تک رسائی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بہت سے جھوٹے استاد چرچ میں جھوٹی تعلیم پھیلا رہے ہیں اور چرچ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ نجات خدا کے فضل سے ایمان کی وسیلہ سے ہے۔ خدا یسوع پر ایمان لانے سے ہمیں خدا کی راست بازی حاصل ہوتی ہے اور خدا کے فضل سے نجات ملتی ہے، اور پاک روح کی ہدایت سے ہمیں زندگی کا سفر پورا کرنا ہے۔ جھوٹے استاد دنیا کے ساتھ مل کر چلنے کی تعلیم دیتے ہیں اور دنیا کے رسم و رواج چرچ میں داخل کر رہے ہیں۔ خدا یسوع ان سب کو وارننگ دیتا ہے، پس توبہ کرو، حاکم نہیں بلکہ خادم بنو، اور دولت کے لالچ میں جھوٹی تعلیم نہ دو، ورنہ میں اپنے منہ کے کلام سے تمہاری عدالت کروں گا اور تمہیں سزا دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا۔ پوشیدہ من مسیح کی روح کے ساتھ شراکت کے اثرات اور گہرا اطمینان ہے جو کسی کی روح کو آسمان سے ملتا ہے، تاکہ وہ اس چیز کا ذائقہ چکھ سکے جو آسمان میں مقدسین اور فرشتوں کی خوراک ہے۔ اور سفید پتھر دوں گا اور اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا۔ قدیم روایت ہے کہ سفید پتھر اس شخص کو دیا جاتا تھا جو عدالت میں بے گناہ ثابت ہوتا تھا، کیونکہ سفید پتھر گناہ یا جرم سے پاک ہوتا ہے، اور لپالک بیٹے کو ایک نیا نام دیا جاتا ہے جو اس کو نئی فیملی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ نیا نام اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اس فیملی کا بیٹا ہے اور میراث میں حصہ دار ہے۔ عزیزو، اگر آپ غالب آئیں گے تو آپ آسمان میں فردوس میں مقدسوں اور فرشتوں کے ساتھ آسمانی کھانا کھائیں گے
اور مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، حلیمی اور فروتنی سے خداوند کی پیروی کریں اور اپنے آپ کو ہر قسم کے لالچ سے بچائے رکھیں، تو خداوند آپ کو فردوس میں ہمیشہ کی زندگی اور ابدی اطمینان عطا کرے گا۔ گاڈ بلیس یو۔